तो हरदीप आज नई सेल्फी स्टिक ले आया है, ये देखिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली व्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दोपहर के 1:45 बज गए होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ गाँव में और मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। तो वो तो मैं आपको नीचे गांव में जाकर के बताऊंगी कि मुझे क्या काम है। और अभी मैं रास्ते में जा ही रही थी ना, तो हरदीप गया हुआ था मंडी कल का, तो ये आ गया वापस आज। और आज इसने सेल्फी स्टिक लाई हुई है नई, तो यहाँ बैठ के मैंने सेल्फी स्टिक भी देखी और फिर यहीं पे वीडियो की शुरुआत कर ली है मैंने। तो चलिए ले चलती हूँ आज आपको अपने गाँव में। और हरदीप जा रहा है घर को। तो मैं आ गई हूँ गाँव में और यहाँ पे ये है हमारा गाँव में पुराना घर। और गाँव तो यहाँ पे ना कुछ इस तरफ को है, परली तरफ को हमारे घर की, और आधा गांव जो है हमारा, तो आधा गांव हमारा उस तरफ को है आगे को। लेकिन यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं ना, तो कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी घर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और अब बताती हूँ मैं आपको कि मुझे यहाँ पे आज क्या काम है। तो मुझे आज यहाँ पे अखरोट उतारने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक अखरोट का पेड़ है। और यहाँ पे जो अखरोट है ना, तो ये पक गए हैं और ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। ये रहा अखरोट का पेड़ जो दिख रहा है, और ये हमारे पुराने घर के बिल्कुल पास में ही है। ये देखिए इस तरफ को हमारा पुराना घर है, ये रहा हमारा घर। और पीछे को रहा ये अखरोट का पेड़। यहाँ पे तो ये पास में ही था, लेकिन ऊपर से जो है ना, तो ये दूर पड़ता है, ऊपर से आने को टाइम नहीं लगता है। और अखरोट का पेड़ तो ये काफ़ी बड़ा है ना, लेकिन ना मुझे इस पर ना अखरोट नहीं दिख रहे हैं। और ये जो ऊपर वाली टहनियाँ है ना, तो ये तो मुझे खाली ही लग रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे अखरोट लगते हैं वैसे इसमें। और हमारे गाँव में देव सतबाला कमेश्वर जी का मंदिर है, तो वहाँ पे ना जागरण हुई है शाम को। पर अभी भी जो है तो मंदिर में ही है जो जागरण को आदमी आए हुए हैं, तो वहाँ पे ढोल वगैरह बज रहा है, तो आवाज़ आ रही है यहाँ पे भी। तो अब चढ़ूँगी मैं पेड़ पे अखरोट उतारने के लिए। अब मैं आप तो गई हूँ, पता नहीं मैं खाली ही जाऊँगी यहाँ से कि मुझे मिलेंगे भी थोड़े बहुत। तो अखरोट के पेड़ पे अखरोट जो है ना, तो वो बहुत ही आगे आगे हैं। बीच बीच में बिल्कुल भी नहीं बच्चे हैं, क्योंकि ये जल्दी पक गए हैं, तो वो सारे नीचे गिर गए होंगे पक करके। और पेड़ पे तो बहुत ही कम बचे हुए हैं, तो ये मेरे उतारने के है भी नहीं। फल के पेड़ कुछ भी होता है ना, तो इनका तो कोई फ़ायदा नहीं होता है हमें, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे घर के बहुत दूर है, तो हमें यहाँ आ ही नहीं पाते। और इस बार तो हमारे घर में काम भी लगा हुआ था ना, घर का काम लगा था, मिस्त्री लगे हुए थे, तो तब भी नहीं हमें आने को टाइम लगा। तो इस बार जो है ना अखरोट हमें भी बहुत ही कम मिलेंगे। और अखरोट उतारने के लिए ऐसी लंबी सी छड़ी चाहिए होती है, तो इससे उतारेंगे हम अखरोट। तो मैंने ले लिया यहाँ पे एक लंबी सी छड़ी, और मेरी जेठानी भी अभी आती होगी। ये तक की धीरे छिमण वो भैया, तो बड़ी भारी बड़ी छिमणी ये तो है, ये पकड़नी की है, ये कित को चकनी है। तो वहाँ पे आ गई मेरी जेठानी अखरोट उतारने के लिए, और भाई हाथ में लाई है इतनी लंबी छड़ी ना, पता नहीं कितनी 20-25 फुट लंबी है और लंबी पहले भी नहीं बोल लिया है। तो अब करते हैं यहाँ पे अखरोट उतारना शुरू। और मैं तो नीचे से इकट्ठा करूँगी और मेरी जेठानी ऊपर से अखरोट उतारेंगे। अभी तो हम नीचे से ही उतारेंगे, पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डंडे लिए हुए हैं ना अखरोट उतारने के लिए, तो ये काफ़ी बड़े बड़े लंबे लंबे डंडे लिए हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे नीचे से कितने अखरोट उतार पाते हैं हम। 10-15 हज़ार रुपये ले लवाने थे। अभी मिस्त्री लगे थे मेरे बारी के थे लगन के मन जब रेड़ा ध्यान आता दूसरा बार था याद, फिर भिंड रहा ध्यान भाई तुझसे भी नहीं बोलिया भाई जी। हाँ पाई पाक के भाई बोली दुआ 2-3 हज़ार था। हाँ फिर सोच रही है मैं तुम देखने तो कोड बता दो से हो गई पाकि सोच रहा था मैं मत देखने चढ़े हो। तो थोड़े से अखरोट उतारे हमने नीचे से, और अब मेरी जेठानी चढ़ गई है पेड़ पे। वैसे बड़ा रिस्की काम होता है ये अखरोट उतारना जो है ना, क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं ना, तो ये थोड़े फिसलन वाले भी होते हैं। और अखरोट के पेड़ जो है होते हैं ना, तो इनकी लंबी लंबी टहनियाँ होती है, तो इन पे ना बंदरों जैसे चढ़ना पड़ता है। जैसे कि बंदर पेड़ पे चढ़ता है ना, तो उसी तरह से अखरोट उतारने के लिए भी बंदरों जैसे बंदर बन करके ही पेड़ पे चढ़ना पड़ता है। तो अब मैं तो यहाँ पे नीचे अखरोट इकट्ठे कर रही हूँ, और मेरी जेठानी ऊपर से गिरा रही है। पर यहाँ पे ना
डर भी लग रहा है कहीं ऊपर से आया ना सिर पे लगा तो यहीं पे छुट्टी हो जाएगी। और अभी तक हमने जो अखरोट उतारे हैं और इकट्ठे किए हुए हैं ना, तो ये देखिए ये रहे नीचे, यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह है तो यहाँ पे अखरोट दिख रहे हैं। बाकी तो खेत में ना घास है बहुत सारी, तो यहाँ पे अखरोट ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है। अब घास में अखरोट दिख रहे हैं और कुछ यहाँ पे इस वाले खेत में भी गिरे हुए हैं। तो अखरोट बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए थोड़े से यहाँ पे भी किए हुए हैं इकट्ठे। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। वैसे तो कहने को ये एक झाड़ ही है, पर फूल इस झाड़ पे भी इतने सुंदर सुंदर लगे होते हैं ना। ये देखिए बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं, ये देखिए। और इसको ना गुदवाल बोलते हैं हम तो अपनी भाषा में। तो अखरोट उतारते उतारते हमें बज गए हैं यहाँ पे शाम के 5, पर अखरोट रह गए हमें अभी भी उतारने को। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं अखरोट खाने को भी और इनको अखरोट खाने भी हैं और इकट्ठा भी करने हैं, है ना। कल इकट्ठे हैं, हाँ, तो ये बोल रहे हैं इकट्ठा करने हैं इनको अखरोट। और मेरे जेठानी भी अभी पेड़ पर से नीचे उतर गई है, अभी नीचे से उतारेंगे जो अभी थोड़े बहुत रह गए हैं। और हल्की हल्की बारिश भी लग गई है साथ साथ में। तो यहाँ पे हमने अखरोट जो इकट्ठे किए हुए हैं ना, तो अब उनको हम बोरी में भी भर लेंगे साथ साथ में। दादी को अखरोट इकट्ठे कर रहे हैं, दादी के अखरोट इकट्ठे कर रहे हैं, दादी के अखरोट इकट्ठे कर रहे हैं तो यहाँ पे बच्चे भी कर रहे हैं साथ साथ में अखरोट इकट्ठे और साफ भी कर रहे हैं। तो अखरोट का जो छिलका होता है ना, इससे हाथ काले हो जाते हैं। तो ये देखिए साफ भी कर लिया और हमारे हाथ काले भी पड़ने वाले डंडा भी है यहाँ पे। तो बच्चे जो है ना बहुत काम करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये शौक भी बहुत रखते हैं। तो ज़्यादातर शौक जो होता है ना बच्चों को, तो अखरोट खाने का भी होता है। तो यहाँ पे बच्चे आ गए हैं देखिए। और बुमू ने तो यहाँ पे देखिए लाठी भी ले ली है, इसको अखरोट उतारने हैं पेड़ पर से। हैं उतार देगी बुमू, हैं बुमू उतारेगी अब अखरोट हैं बुमू पहुँच रही है ऊपर, मुझसे छड़ी नहीं उठाई जा रही है, जो बुमू ने छड़ी ली हुई है ना, तो इससे नहीं उठाई जा रही है छड़ी। तो शाम के 6:45 बज गए हैं और अब मैं घर को चल पड़ी हूँ। और जो हमने अखरोट निकाले हैं ना, तो ये भरे हैं मैंने बोरी में। बहुत टाइम लग गया नीचे अखरोट उतारने को, तो ये दूर का होता है ना ये जो काम, तो इसको सच्ची में टाइम लग जाता है। एक तो घर से जाने को ही टाइम नहीं लगता है, फिर जब जिस दिन जाते हैं तो पूरा ही दिन लग जाता है। आज तो मैं देर से गई थी, वैसे घर से पता नहीं 1:30-2 बज गए थे मेरे को घर में ही, तो बहुत लेट हो गई हूँ मैं अब घर जाते जाते। और आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, अभी तो हुआ नहीं अंधेरा, पर मुझे ना घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो ही जाएगा शायद। अगर गया तो कितना टाइम है, अभी ऊपर को 10-15 मिनट लग गए मुझे, ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। पर ऊपर को ना चढ़ाई का रास्ता है, तो चलते चलते ना सांस फूल जाती है। सड़क है देखिए ऊपर को, तो इस सड़क से जा रही हूँ मैं। सड़क नाम की है, नाम की सड़क है ये। आजकल बरसात में तो ये इससे अच्छे तो रास्ते भी होते हैं, इसमें गाड़ियाँ तो आजकल जरा भी नहीं आती जाती है। तो अभी पहुंची हूँ मैं घर में और 7 बज गए मुझे घर में पहुँचते पहुँचते। साथ में अंधेरा भी होने लग गया और जैसे ही मैं घर में पहुंची तो हल्की हल्की बारिश भी गिरने लग गई। शुक्र है मैं थोड़ा सा जल्दी पहुँच गई। और घर में आते ही सबसे पहले तो मुझे अपनी भैंस धोनी है, फिर उसके बाद बनाना है खाना। तो यह काम तो मेरा ही है, पक्का ही फिक्स है ये तो, खाना बनाने का और भैंस धोने का। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।